श्री परमात्मने नमः। भोले बाबा महादेव। हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं, जिनमें एक शिव पुराण है। शिव पुराण में भगवान शिव भोले बाबा की समस्त कहानी कथाओं का रोचक वर्णन मिलता है। भगवान शिव के जीवन की कुछ विशेषताएं हैं। वो पाशुपति हैं। उन्होंने पृथ्वी के समस्त प्राणियों का संरक्षण किया। उन्होंने प्रकृति का संरक्षण किया। प्रकृति को स्वयं के समान दर्जा दिया, इसलिए वो अर्धनागेश्वर हैं। प्रकृति और पुरुष का मिलन समयोग है। वो नृत्य हैं, नाटक हैं, त्राटक हैं, व्यक्त हैं, अव्यक्त हैं, अविनाशी हैं। भगवान शिव साकार हैं, निराकार हैं, निर्गुण हैं, ज्ञान और विज्ञान से युक्त हैं। 64 कलाएं और 52 विद्याओं की सृजन करता है, जैसे भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, तारा विद्या, ज्योतिष विद्या, अध्यात्म विद्या, योग विद्या, यजुर विद्या, तंत्र विद्या, नाटक विद्या, धनुर्विद्या। इस प्रकार से भगवान शिव ने ब्रह्म विद्या, जो मुक्ति के निमित्त है, श्रेय परम श्रेय की प्राप्ति कराती है। इस प्रकार भगवान शिव ने 52 विद्याओं का निर्माण किया। वो भोलेनाथ हैं, शिशु की भांति निर्मल, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूत, जन मनु मंजु मुकुल मल हरिणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। उनका चित्त शिशु की भांति संस्कार रहित है। वो सब हैं, शिव हैं, शमशान है। समस्त संस्कारों का नाश करके अपना स्वरूप प्रदान करने में सक्षम है। आदि योगी भगवान शिव के गुण, विशेषताएं और दिव्यताएं शब्दातीत हैं, शब्दों से नहीं गाए जा सकते। फिर भी जहां तक कहा जा सकता है, ऋषियों ने, ज्ञानियों ने, कवियों ने उनकी महिमा को विभिन्न प्रकार से गाया है। भगवान शिव तुर्यमेव केवलम, केवल ज्ञान स्वरूप है। गुणातीत, निराकार, ओंकार मूलम तुरीयम। गुणातीत हैं, ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त हैं, आत्म स्वरूप में स्थित हैं, शुद्ध बुद्ध सम चैतन्य ब्रह्म स्वरूप है। जगत में भगवान शिव के जैसा आदि गुरु न कोई है, न हुआ है, न होगा। आदि योगी भगवान शिव अद्वितीय, अव्यक्त, अचिंत्य, अगोचर हैं। उनकी उपासना करने से, उनका ध्यान करने से और ओम का जप करने से, उनकी कृपा प्रसाद से सारे संस्कारों का नाश, सारी वासनाओं से मुक्ति मिलती है और निर्मल निर्दोष परम पद प्राप्त होता है। पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विश्व में भगवान शिव की उपासना सर्वत्र होती है। देवताओं में सर्वोपरि है, इसलिए उनका एक नाम महादेव है। उनकी उत्पत्ति निष्पत्ति वो ही नहीं, क्योंकि वो महाकाल है। काल माने समय, समय के अधीन सृष्टि है, पदार्थ है, मैटर है, इनफिनाइट यूनिवर्स है, जहाँ डिस्ट्रैक्शन होता रहता है। हर एलिमेंट डिस्ट्रॉयड होता है और वो कालातीत महाकाल हैं, समयातीत हैं, समय के चक्र से प्रभावित नहीं होते।
इतनी अलौकिक गुण, इतनी दिव्यताएं, विशेषताएं उनमें हैं, इसलिए विश्व में सबसे ज़्यादा शिव की उपासना होती है। क्योंकि वो है ही इतने महान और दिव्य, इसलिए देवों में महादेव हैं। भगवान शिव ने जगत कल्याण के लिए सावर मंत्र की रचना की। ब्रह्म विद्या और ब्रह्म ज्ञान को जीव मात्र के लिए उपलब्ध कराया। वो करुणा जिस पे करते हैं, वो उन्हें ध्यान में आके दर्शन देते हैं। जो ओम का जप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से उनको उपासते हैं, वो उन्हें दर्शन देते हैं। परमात्मा शिव को प्राप्त करने की एक शर्त है कि वो शमशान में वास करते हैं। शमशान के इस तरफ संसार है, संसार के भोग हैं, सुख हैं, दुख हैं, और शमशान के उस पार शिव हैं। इसका ध्यात्म अर्थ ये हुआ कि जो योगी अपने चित्त को योग में लगाता है, उसके चित्त में, उसकी वृत्तियों में संसार है, वासनाएं हैं, संसारी तत्वों के लिए चिंतन है। ध्यान करते करते समाधि की अवस्था में सारे संस्कारों का नाश होने के बाद चित्त की दशा जो बनती है, उसे शमशान कहते हैं। और उस चित्त में चैतन्य शून्य वो शिव तत्व प्रकट होता है। प्रकृति और पुरुष का जो मिलन है वो 3 डायमेंशन में होता है। स्थूल जगत में, सृष्टि में नई नई परिवर्तन, उत्पत्ति, निष्पत्ति, पालन पोषण, सृजन, विनाश, प्रकृति का स्थूल मिलन है पुरुष से, जहाँ ऊर्जा के रूप में प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है स्थूल जगत में। सूक्ष्म जगत में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में 3 गुण हैं, सात्विक, राजस, तामस। ये ध्यान के द्वारा, योग विद्या के द्वारा ब्रह्म में विलय हो जाते हैं। और ये मिलन सूक्ष्म तल पर हुआ, जहाँ प्रकृति पुरुषोत्तम में विलय हो गई। तीसरा है कारण जगत, जहाँ प्रकृति पुरुष से मिलन ऊर्जा स्तर पर होता है, अव्यक्त रूप में। और कुछ ऐसे डायमेंशन है जो शब्दातीत हैं, अनिर्वचनीय हैं। इसलिए प्रकृति पुरुष के मिलन को शिव पार्वती का मिलन, चूंकि अर्ध नागेश्वर के रूप में दर्शाते हैं। तो भगवान शिव की जो महिमा है शास्त्रों में गाई गई है। आप YouTube पे सर्च करें शिव महिमा स्तोत्रम, और उस मंत्र की श्रृंखला को सुने। बहुत दिव्य है वो, जिसमें भगवान शिव की महिमा का स्तोत्र है। भगवान शिव की महिमा को गाया गया है। ध्यान की जो विधि है, जो विद्या है, वो भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र के माध्यम से 114 विधियां समाज को दी ध्यान की, जो अपने आप में अलौकिक हैं। जिन विधियों के द्वारा एक योगी सहज ध्यान को प्राप्त होता है, और ध्यान में ही सच्चिदानंद है, परमानंद है, ध्यान में ही परम शांति है, ध्यान में ही परमानंद घटता है। ध्यान अलौकिक है। ध्यान में जाने के लिए विज्ञान भैरव तंत्र किताब का आप अध्ययन कीजिए और चित्त की शांति को प्राप्त कीजिए। निष्कर्ष, हमने यहाँ भगवान शिव की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया। वो तो शब्दातीत हैं, अलौकिक परमेश्वर हैं। उनकी संपूर्ण महिमा को जानने के लिए आप शिव पुराण का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें परमात्मा शिव की लीलाएं, कथाएं और उनकी दिव्य महिमा का गायन है। ओम श्री परमात्मने नमः।